हेलो दोस्तों। आज हम हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण नोट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चंबा रियासत की स्थापना। तो चंबा रियासत की स्थापना 550 ईस्वी में अयोध्या से आए सूर्यवंशी राजा मारू ने की थी। मारू ने भरमौर ब्रह्मपुर को राजधानी बनाया था। आदित्य बर्मन जो था उसने 620 ईस्वी में सर्वप्रथम बर्मन उपाधि धारण की थी। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि चंबा रियासत की स्थापना किसने की है। तो आपको पता होना चाहिए कि चंबा रियासत की स्थापना जो है सूर्यवंशी राजा मारू ने की है। और कब की है? 550। एक एग्जाम में पूछा गया था कि ये सूर्यवंशी है या चंद्रवंशी। तो आपको पता होना चाहिए कि चंबा रियासत की स्थापना सूर्यवंशी राजा मारू ने 550 ईस्वी में की है। सेकंड, आपको ये पता होना चाहिए कि चंबा रियासत का वह कौन सा राजा था जिसने बर्मन उपाधि धारण की थी सबसे पहले। तो वो था आदित्य बर्मन। आदित्य बर्मन ने 620 ईस्वी में सर्वप्रथम बर्मन उपाधि धारण की थी। अगला जो राजा है वो है मेरू बर्मन। मेरू बर्मन जो है वो चंबा का सबसे शक्तिशाली राजा था। वर्तमान शहर चंबा तक उसने अपने राज्य का विस्तार किया था। कुल्लू के राजा दंतेश्वर पाल को उसने हराया था। ये मैक्सिमम टाइम पूछा गया है कि कुल्लू के राजा दंतेश्वर पाल को चंबा के किस राजा ने हराया था। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरू बर्मन ने उसे हराया था। भरमौर में मणिमहेश मंदिर, लक्षणा देवी मंदिर, गणेश मंदिर, नरसिंह मंदिर व छत्राणी में शक्ति देवी मंदिर का निर्माण भी मेरू बर्मन के द्वारा ही करवाया गया था। और मेरू बर्मन का जो प्रमुख शिल्पी था वो था गुग्गा शिल्पी। अगला जो राजा था वो था लक्ष्मी बर्मन। लक्ष्मी बर्मन 800 ईस्वी के करीब आया था। इसके काल में ज़्यादातर लोग महामारी से मरे। तिब्बतियों ने चंबा के अधिकतर क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। इसकी मृत्यु के बाद कुल्लू रियासत बुशहर के राजा की सहायता से चंबा से स्वतंत्र हुई थी। तो इसे चंबा के इतिहास का काला युग भी कहा जाता है। चंबा का अगला राजा था मुसान बर्मन। मुसान बर्मन जो है वो लक्ष्मी बर्मन का पुत्र था। जब लक्ष्मी बर्मन की मृत्यु हो गई तो रानी जो थी वो गर्भवती थी। रानी जो है वो उस टाइम भागकर उसने जंगल में एक गुफा में जो है वो अपने पुत्र को जो है वो जन्म दिया था। जब वजीर और पुरोहितों को इसके बारे में पता चला तो वे रानी का पता करने के लिए उसे ढूंढने के लिए जंगल में गए, जहाँ पर उन्होंने देखा कि जो चूहे थे वो एक बच्चे की जो है वो रक्षा कर रहे थे। तो तभी से उसका नाम जो है वो मुसान बर्मन पड़ गया था। मुसान बर्मन, पुरोहित और वजीर जो है वो मुसान बर्मन और रानी को जो है वो स्केत के पास राजा के पास रहे। स्केत के राजा ने बेटी का विवाह मुसान बर्मन से किया था और पांगना की जो जागीर थी वो दहेज में दी थी। स्केत के राजा के साथ पुनः उन्होंने जो है वो ब्रह्मपुर पर अधिकार कर लिया था। अगला राजा था साहिल बर्मन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण राजा है चंबा जिले के इतिहास में, क्योंकि चंबा शहर की जो स्थापना है, जो वर्तमान चंबा शहर है, उसकी स्थापना साहिल बर्मन ने ही की है। उसने अपनी बेटी चंपावती के नाम पर जो है चंबा शहर का नाम रखा हुआ है। इसके 10 पुत्र और एक पुत्री चंपावती थी। राजा की पत्नी जो थी रानी नैना देवी ने पानी की व्यवस्था के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। प्रतिवर्ष उनकी याद में सूही मेला लगता है जो महिलाओं और बच्चों के लिए प्रसिद्ध है। साहिल बर्मन ने लक्ष्मी नारायण मंदिर, चंद्रशेखर साहू मंदिर, चंद्रगुप्त व कामेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वो करवाया था। अगला था युगांकर बर्मन, जो 940 ईस्वी के करीब आया था। युगांकर बर्मन की पत्नी त्रिभुवन रेखा देवी ने जो है वह भरमौर में नरसिंह मंदिर का निर्माण करवाया था। युगांकर बर्मन ने चंबा में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण करवाया था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चंबा में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो वो था युगांकर बर्मन। अगला था सलवाहन बर्मन, जो 1040 ईस्वी के करीब आया था। राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर के शासक अनंत देव ने भरमौर पर आक्रमण इसी के समय में किया था। इसके कार्यकाल के शिलालेख मिले हुए हैं, जिससे पता चलता है कि तीसा परगना और सेई कोठी बल्लार बसौली राज्य में थे। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि तीसा परगना व सेई कोठी के बल्ला बसौली राज्य में होने के
का पता किसके कार्यकाल से मिले शिलालेख से लगता है, तो वो है सलवाहन बर्मन। अब है जसाटा बर्मन 1105 ईस्वी। जसाटा बर्मन के समय का शिलालेख चुराह के लौ टिकरी में मिला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि चुराह के लौ टिकरी में मिला शिलालेख किसके समय का है, तो वो है जसाटा बर्मन। अगला आ गया उदय बर्मन। इसने कश्मीर के राजा जो सुसाला था उससे अपनी 2 पुत्रियों देवलेखा और तारालेखा का विवाह किया था, जो सुसाला की 1128 ईस्वी में मृत्यु के बाद सती हो गई थी। अगला जो राजा था वो था ललित बर्मन। इसके कार्यकाल के 2 पत्थरलेख डिबरी कोठी और सैचुनाला से प्राप्त हुए हैं। ये आपको जरूर याद रखने हैं कि किसके कार्यकाल में कौन से लेख मिले हैं या शिलालेख मिले हैं। ये एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। डिबरी कोठी और सैचुनाला से प्राप्त शिलालेख से पता चलता है कि तीसा व पांगी क्षेत्र उसके कार्यकाल में चंबा रियासत के भाग थे। अगला राजा था विजय बर्मन। मोहम्मद गौरी के 1191 और 1192 के आक्रमणों का फायदा उठाकर कश्मीर और लद्दाख के बहुत से क्षेत्रों पर इसने कब्जा कर लिया था। इसमें बर्मन में जो लास्ट आता है वो है गणेश बर्मन, जो 1512 ईस्वी में है। सर्वप्रथम सिंह की उपाधि इसी ने ही धारण की थी। अगला है प्रताप सिंह बर्मन। प्रताप सिंह बर्मन जो है वो गणेश बर्मन का पुत्र था। ये अकबर का समकालीन था और चंबा से रीलू क्षेत्र टोडरमल के द्वारा मुगलों को दिया गया था। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रीलू क्षेत्र किसके द्वारा मुगलों को दिया गया था, तो वो टोडरमल द्वारा जो है वो मुगलों को दिया गया था। प्रताप बर्मन ने कांगड़ा के राजा चंद्रपाल को हराकर गुल्लेर को चंबा रियासत में मिला लिया था। अगले हैं बलभद्र एवं जनार्दन। ये दोनों ही आपस में भाई थे। बलभद्र बहुत दानवीर था, लेकिन उसके भाई जनार्दन ने क्या किया कि उसे गद्दी से हटाकर वो खुद गद्दी पर बैठ गया। उसके समय नूरपुर का राजा जो था सूरजमल, वो मुगलों से बचकर उसकी रियासत में छिपा हुआ था। जहांगीर के 1622 के कांगड़ा भ्रमण के दौरान राजा जनार्दन और उसका भाई जहांगीर से मिलने गए थे। चंबा के राजा जनार्दन और जगत सिंह के बीच धलोग में युद्ध हुआ था, जिसमें चंबा की सेना हार गई थी। बिशंबर जो जनार्दन का भाई था वो युद्ध में मारा गया था। जनार्दन की भी 1623 में जगत सिंह ने धोखे से इसको मरवा दिया था। बलभद्र को पुनः राजा बनाया गया था, परंतु चंबा जो है वो 20 वर्षों के लिए जगत सिंह के कब्जे में रहा था। बलभद्र जो था उसको पृथ्वी सिंह नाम का पुत्र हुआ था, जिसे नर्स बाटलू जो है वो बचाकर मंडी राजघराने तक पहुंच गई थी। फिर है पृथ्वी सिंह। जगत सिंह ने 1641 ईस्वी में शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इसका फायदा उठाकर पृथ्वी सिंह ने मंडी व सुकेत की मदद से रोहतांग दर्रे पांगी चुराह को पार कर चंबा पहुंचा था। गुल्लेर का राजा जो था मान सिंह, उसने भी पृथ्वी सिंह की मदद की थी। पृथ्वी सिंह ने बसौली के राजा संग्रामपाल को भिलई तहसील देकर और उसके साथ गठबंधन किया था। अपना राज्य पाने के बाद उसने चंबा और पांगी के राजाधिकारियों के लिए कोठी बनाई थी। पृथ्वी सिंह और संग्रामपाल के बीच जो है वो भिलई तहसील को लेकर विवाद हुआ था, जिसे मुगलों ने सुलझाया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है कि भिलई तहसील को लेकर जो विवाद हुआ था वो किसने सुलझाया था, तो आपको पता होना चाहिए कि वो मुगलों ने सुलझाया था। भिलई को 1648 ईस्वी में चंबा को दे दिया गया था। ये जो है ये शाहजहां का समकालीन था, पृथ्वी सिंह। शाहजहां के शासनकाल में इसने 9 बार जो है वो दिल्ली की यात्रा की थी और रघुवीर की प्रतिमा जो है वो शाहजहां द्वारा भेंट में प्राप्त की थी। और इसमें जो नर्स बाटलू के द्वारा बनाए गए थे मंदिर, उनमें मेन है खजीनाग, जिसे खजियार बोला जाता है, अडिम्बा मंदिर महला में, और सीताराम मंदिर का निर्माण जो है वो नर्स बाटलू के द्वारा इसके कार्यकाल में किया गया था। अगला है चतर सिंह। बसौली पर आक्रमण कर भिलई पर कब्जा किया था। यह औरंगजेब का समकालीन था और 1678 ईस्वी में औरंगजेब का सभी हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का आदेश मानने से इसने इनकार कर दिया था। ये मैक्सिमम टाइम पूछा गया है कि वह
चंबा का कौन सा राजा था जिसने औरंगजेब के सभी हिंदू मंदिरों को नष्ट करने के आदेश मानने से इनकार कर दिया था? तो आपको पता होना चाहिए, वो था चतर सिंह। अगला था उदय सिंह। उदय सिंह जो है उसने अपने चाचा वजीर जय हिंद की मृत्यु के बाद एक नाई को अपनी पुत्री के प्रेम में पकड़कर चंबा का वजीर जो है वो उसने नियुक्त कर दिया था। अगला है उमेद सिंह। उमेद सिंह 1748 ईस्वी के आसपास जो है चंबा के शासन पर बैठा था। इसके कार्यकाल में चंबा मंडी की सीमा तक फैल गया था। उमेद सिंह का पुत्र राज सिंह राजनगर में पैदा हुआ। उमेद सिंह ने राजनगर में नाडा महल बनवाया था। रंग महल चंबा जो है उसकी नींव भी उमेद सिंह ने रखी थी। 1764 ईस्वी में उमेद सिंह की मृत्यु हो गई थी। तो इससे जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि नाडा महल और रंग महल की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो इसका जवाब है उमेद सिंह। अगला है राज सिंह। राज सिंह 1764 ईस्वी के आसपास राजा बना था। ये 9 वर्ष की आयु में जो है वो राजा बन गया था। घमंड चंद ने पथियार को चंबा से छीन लिया था, परंतु रानी ने जम्मू के राजा रणजीत सिंह की मदद से इसे पुनः छीन लिया था। चंबा के राजा राज सिंह व संसार चंद रीडू क्षेत्र के कब्जे के लिए युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच में, राज सिंह और संसार चंद के बीच में। राज सिंह को शाहपुर के पास 1794 ईस्वी में युद्ध के दौरान मारा गया था। निक्का, रांझा, छज्जू और हरकू राज सिंह के दरबार में निपुण कलाकार थे। इससे अगला था जीत सिंह। जीत सिंह के समय में नाथू वजीर, गोरखा, अमर सिंह थापा, बिलासपुर का जो राजा था महान चंद, उसके अधीन युद्ध लड़ने के लिए गया था। क्वेश्चन बनता है कि चंबा का कौन सा राजा था जो बिलासपुर के राजा महान चंद के अधीन जो है वो अमर सिंह थापा के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए गया था? तो वो था जीत सिंह। अगला है चरहट सिंह। चरहट सिंह 6 वर्ष की आयु में राजा बन गया था। नाथू वजीर जो था वो राजकाज देखता था। रानी शारदा ने राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना की। 1838 ईस्वी में नाथू वजीर की मृत्यु के बाद वजीर भागा जो है वो वजीर बना था। 1839 ईस्वी में बिगने व जनरल कनिंघम ने जो है वो चंबा की यात्रा की थी। ये पूछा जाता है कई बार कि बिगने और जनरल कनिंघम ने चंबा की यात्रा कब की थी? तो वो था 1839। चरहट सिंह की 42 वर्ष की आयु में 1844 में मृत्यु हो गई थी। अगला जो महत्वपूर्ण राजा है वो है श्री सिंह। तो ये आपको ध्यान रखना है श्री सिंह के बारे में। 5 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठ गया था। लक्कड़ साहब ब्राह्मण जो था वो प्रशासन पर नियंत्रण रखे हुए था, जिसकी बैजल में हत्या कर दी थी। क्वेश्चन बनता है कि लक्कड़ साहब ब्राह्मण का संबंध चंबा के किस राजा से था? तो वो था श्री सिंह। अंग्रेजों ने 1846 ईस्वी में जम्मू के राजा गुलाब सिंह को चंबा दे दिया था, परंतु वजीर भागा के प्रयासों से सर हेनरी लॉरेंस ने चंबा की वर्तमान स्थिति रहने दी। भद्रवाह जो था उसको हमेशा के लिए चंबा से लेकर जम्मू को दे दिया गया है। जो भद्रवाह है पहले चंबा का था, लेकिन अब वो जम्मू में है प्रेजेंट में। 1846 ईस्वी में चंबा अंग्रेजों के अधीन आ गया था। 6 अप्रैल 1848 ईस्वी में इसे सनद प्राप्त हुई थी और 1857 में श्री सिंह अंग्रेजों के प्रति समर्पित था। मियाँ अवतार सिंह के नेतृत्व में डलहौजी में अंग्रेजों की सहायता के लिए इसने क्या किया था? अपनी सेना भेजी थी। चंबा के बनों को अंग्रेजों को 99 वर्ष की लीज पर दे दिया था। श्री सिंह की 1870 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट राजा है चंबा जिले का श्री सिंह। 1857 के इतिहास से संबंधित इससे प्रश्न बनता ही है कि मियाँ अवतार सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों की सहायता के लिए डलहौजी में सेना किसने भेजी थी? तो वो था श्री सिंह। अगला है गोपाल सिंह। गोपाल सिंह जो था वो श्री सिंह का भाई था। इसके कार्यकाल में 1871 ईस्वी में लॉर्ड मायो जो थे वो चंबा आए थे। 1873 ईस्वी में उनके बड़े बेटे शाम सिंह को राजा बनाया गया था। फिर है शाम सिंह। 7 वर्ष की आयु में जनरल रेनर टेलर द्वारा राजा बनाया गया था और मियाँ अवतार सिंह को वजीर बनाया गया था।
सर हेनरी डेविस 1874 ईस्वी में चंबा की यात्रा पर आए थे। श्याम सिंह ने 1875-1877 में दिल्ली दरबार में भाग लिया था। 1878 ईस्वी में जॉन हैरी को जो है वो श्याम सिंह का शिक्षक नियुक्त किया गया था। 1891 ईस्वी में 40 बिस्तरों वाला श्याम सिंह अस्पताल बनाया गया था। 1900 में लॉर्ड कर्जन और उनकी पत्नी जो है वो चंबा आए थे। 1904 में भूरी सिंह को राजा बना दिया गया था। अगला राजा है राजा भूरी सिंह। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजा भूरी सिंह 1904 में जो है वो गद्दी पर बैठा था। 1 जनवरी 1906 को इसे नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई थी। भूरी सिंह संग्रहालय 1908 में बनकर तैयार हुआ था। क्वेश्चन बनता है कि भूरी सिंह संग्रहालय कब बना था, तो वो बना था 1908 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से 1918 के बीच हुआ था, उसमें अंग्रेजों की सहायता की थी। 1910 में बिजली घर का चंबा निर्माण किया गया था, जिससे चंबा शहर को बिजली प्रदान की गई थी। इसकी जो मृत्यु है वो 1919 ईस्वी में हो गई थी। अब अगला है टिक्का राम सिंह। ये 1919 से 1935 तक राजा बना था। और इसके बाद जो लास्ट है वो है राजा लक्ष्मण सिंह। 1935 में अंतिम राजा बना था। इसके बाद 15 अप्रैल 1948 को एचपी का हिस्सा चंबा जो है वो एचपी का हिस्सा बन गया था। तो ये था चंबा ज़िले के इतिहास के बारे में। तो यही है चंबा रियासत का इतिहास। मैंने अपना पूरा प्रयास किया है आपको चंबा रियासत के इतिहास के बारे में बताने में। अगर आपको कोई भी शंका रह जाती है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखें, दोबारा समझें, और इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं जिनको मैंने अंडरलाइन कर लिया है, आप उनको दोबारा चेक कर सकते हैं और एग्ज़ाम में इसी में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें